वेलकम टू लर्नर्स वाली क्लास 10th। हमने पिछले लेसन में फंक्शंस की दो टाइप सीखी, 1 to 1 फंक्शन एंड 2 to 1 फंक्शंस। ठीक है, 1 to 2 फंक्शन नहीं होता। अच्छा, अब हम देखेंगे यहाँ पे कि फंक्शन की और मज़ीद टाइप क्या बन सकती हैं। तो इस वक्त मैं उस टाइप्स पे जाने से पहले आपको कुछ चीज़ों के बारे में दोहरा रहा हूँ ताकि आप ये समझ जाएं कि इस बात को हमें बार बार डिस्कस करना होगा। एक फंक्शन है सपोज ए और ये है बी। ये फंक्शन ए से बी के अंदर जा रहा है। तो याद रखें, इसमें जो मेंबर्स लिखे हुए हैं ये तो सेट ए जो है दैट इज़ द डोमेन। इसमें कुछ भी लिखा हुआ है ये है डोमेन। इसमें जो मेंबर्स लिखे हुए हैं मैं कुछ लिख देता हूँ यहाँ पे, ए बी सी डी सपोज। ये सेट बी जो है, ये पूरे का पूरा सेट बी, ये है कोडोमेन। अब हम कोडोमेन की बहुत बात करेंगे। ये तो हमें मालूम है कि इसमें जितने भी मेंबर लिखे हुए सपोज 1 2 3 4, ये सारे के सारे किसी न किसी शक्ल में किसी न किसी से लिंक होने चाहिए। ये फंक्शन के रिक्वायरमेंट है। लिहाजा डोमेन का कोई इशू नहीं है फंक्शंस की क्लासिफिकेशन में। तो मैं इस फंक्शन एफ की बात कर रहा हूँ। लेकिन कोडोमेन जो होता है, जो जिससे कि जो हमारा आउटपुट को शो करता है, वो कोडोमेन है। लेकिन कोडोमेन के अंदर सारे के सारे मेंबर्स यूज़ नहीं होते। जितने भी मेंबर यूज़ हो जाते हैं, जितने भी यूज़ होते हैं, उसको हम कहते हैं रेंज। रेंज इज़ अ डिफरेंट थिंग। सपोज के इसमें से 3 मेंबर यूज़ हो गए हैं, तो ये तीनों के तीनों मेंबर्स जो हैं ये मिलकर एक सेट बनाते हैं, उसको हम कहते हैं रेंज। ये रेंज बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। रेंज कोड डोमेन का हिस्सा होता है। कोड डोमेन कभी ये कोड डोमेन के बराबर भी हो सकता है, कभी ये कोड डोमेन से कम भी हो सकता है, कोई मेंबर रह भी सकता है। कभी ये भी हो सकता है कि सारे के सारे मेंबर ही यूज़ हो जाएं। लेकिन रेंज कभी भी सुपर सेट नहीं बन सकता। रेंज हमेशा कोड डोमेन के या तो इक्वल हो जाएगा या ये इसका सबसेट होगा। इससे बड़ा तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये इसी में से कुछ मेंबर्स को लेके बनाया जाता है। अब हम रेंज और कोड डोमेन की बहुत बात करेंगे। ये बात समझ लीजिए कि अगर इसके सारे के सारे मेंबर यूज़ हो गए तो हम यूँ कहेंगे कि रेंज जो है वो इक्वल सबसेट है, इम्प्रॉपर सबसेट है, या इक्वली कह लें आप इसको कोडोमेन का। इन दिस केस जिसमें कि ए बी सी डी सारे के सारे यूज़ हो गए, लेकिन अगर ये सारे के सारे यूज़ ना हुए हों, मिसाल के तौर पे कि मैं इसमें कह देता हूँ कि डी जो है वो यूज़ नहीं हो रहा, तो इन दिस सिचुएशन रेंज जो है वो प्रॉपर सबसेट होगा कोडोमेन का। ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट सिचुएशंस हैं। अब हम हर जगह पे ये एग्जांपल नहीं देंगे कि देखें इसमें सब यूज़ हो गए हैं, सब यूज़ नहीं हुए हैं। अब हमें इन वर्ड्स को और इन नोटेशंस को यूज़ करना होगा कि रेंज इज़ दी प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन, या रेंज जो है वो इम्प्रॉपर सबसेट है कोडोमेन का, उसके इक्वल भी हो गई है। तो फिर सिचुएशन क्या बनेगी? ये वर्ड्स आपके जहन में हमेशा टिप्स पे रहने चाहिए, याद रहने चाहिए। इसी की बेस पे हम मज़ीद क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं फंक्शंस की। पहले हमने 1 to 1 फंक्शन एंड 2 to 1 फंक्शंस क्या होते हैं उसको, जो कि बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जिसको कि हमने अच्छी तरह से समझ लिया है। अब हम फंक्शंस की फर्दर क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं। मैं यहाँ दो टाइप्स इसकी बना रहा हूँ। एक को हम कहते हैं इनटू फंक्शन और एक को हम कहते हैं ऑन टू फंक्शन। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इनटू फंक्शन क्या होता है और ऑन टू फंक्शन क्या होता है। ठीक है, अगेन वी आर इन टाइप्स ऑफ फंक्शंस, वही चीज़ चल रही है। ऐसी चीज़ किसी किताब में आपको नहीं मिलेगी, लेकिन मैं आसान बनाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि हम इस तरह क्लासीफाई करके चीज़ों को समझा सकें। इनटू एंड ऑन टू फंक्शन होते हैं। अब इनटू फंक्शन क्या होता है
और ऑन टू फंक्शन क्या होता है। इसको आसान ज़बान में मैं यूँ कह सकता हूँ, जो मैंने सिंबल्स आपको बताए, कि अगर किसी फंक्शन में सपोज कि हम बात कर रहे हैं फंक्शन f की, देयर इज़ ए फंक्शन f सच दैट क्या है कि इस फंक्शन में जो रेंज है, ये रेंज और कोड डोमेन ही का सारा मसला है। इसके अंदर जो फंक्शंस की जो टाइप्स बन रही हैं मेनली वो रेंज और कोड डोमेन पे ही बेस कर रही हैं। सो रेंज जो है अगर वो एक प्रॉपर सबसेट हो, इसका मतलब क्या है ये आपको पता होना चाहिए, प्रॉपर सबसेट हो कोड डोमेन का, ये तो ये इनटू फंक्शन होगा। व्हाट डज दैट मीन? ये बात मैंने अभी आपसे डिस्कस की है कि रेंज और कोड डोमेन में अगर रेंज कोड डोमेन से कम मेंबर रखता है, रेंज इज़ ए पार्ट ऑफ कोड डोमेन, लिहाजा रेंज तो होता ही सबसेट है, लेकिन प्रॉपर सबसेट होने का मतलब ये कि ये इसके इक्वल नहीं है। या इस बात को मैं यूँ कह सकता हूँ कि कोड डोमेन में कोई ना कोई मेंबर यूज़ नहीं हो सका, वो आउटपुट नहीं बना, बच गया है, तो उस सूरत में जो फंक्शन होगा उसको हम कहते हैं इनटू फंक्शन। मैं कोशिश करता हूँ कि इसकी एक एक एग्जांपल भी आपको बता दूँ, शायद उससे समझने में मज़ीद आसानी हो जाए। लेट्स सी दैट। मिसाल के तौर पे ये फंक्शन है सपोज f, ये सेट a है, ये सेट b है, इसके मेंबर्स हैं 1 2 3 एंड 4, इसके मेंबर्स हैं a b c एंड d। अब देखिए कि 1 इसके साथ रिलेट हो रहा है, ठीक है जी, 2 और 3 इसके साथ रिलेट हो रहे हैं और d4 के साथ रिलेट हो रहे हैं। इस फंक्शन में आप गौर कीजिए कि इसका जो कोड डोमेन है वो है ABCD, ठीक है जी, कोड डोमेन। कोड डोमेन के मेंबर्स हैं A B C एंड D, जबकि रेंज क्या है? रेंज है A C D, B जो है वो इस फंक्शन में यूटिलाइज नहीं हो रहा है, तो रेंज के मेंबर क्या होंगे? A C एंड D। आप देख सकते हैं कि रेंज जो है उसके सारे के सारे मेंबर कोड डोमेन का हिस्सा हैं, लेकिन इसमें मेंबर्स कम हैं। ये सुपर सेट है, ये सबसेट है। इस चीज़ को मैं अगर यूँ लिखूँ कि रेंज जो है दैट इज़ द सबसेट, प्रॉपर सबसेट ऑफ को डोमेन, शॉर्ट फॉर्म में ये चीज़ है। तो ये जो फंक्शन है दिस इज एन इनटू फंक्शन। दिस फंक्शन f is an into function from A into B. Function f is a function from A into B. इस चीज़ को हम इस तरह कहेंगे कि f is from A into B। ये into वर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। f is a function, बट वो फंक्शन कैसा है? इज f इज़ फ्रॉम A इंटू बी, A से B के अंदर फंक्शन है। अंदर कहने का मकसद क्या है, समझ लीजिए इस बात को कि इसके अंदर आ रहा है, ये इसके जैसे कि रेंज इसके अंदर आ रहा है, ये प्रॉपर सबसेट है, तो ले इसको कह रहे हैं इनटू फंक्शन। अब अगर हम ऑन टू फंक्शन की मिसाल लें तो ऑन टू क्या होता है, ऑन टू में होता क्या है पहले तब ये देखिए। इफ़ यू अलाउ मी आई वांट टू रिमूव दिस। ऑन टू फंक्शन में f सपोज एक ऑन टू फंक्शन है, तो क्या होगा इसके अंदर कि रेंज जो है दैट विल बी ए इक्वल सबसेट ऑफ को डोमेन। वो को डोमेन का एक इक्वल सबसेट है या उसके इक्वल है। मैं इसको चाहूँ तो खाली इक्वल भी लिख सकता हूँ, यूँ भी लिखा जा सकता है f रेंज इज
इक्वल टू को डोमेन। ये दोनों एक ही बात है, लेकिन नॉर्मली रेंज को सबसेट होना चाहिए, तो इसलिए मैं इक्वल सबसेट करो सब, मैं चाह रहा हूँ कि सबसेट का वर्ड साथ लगाइए आप उसके। तो लेकिन अगर हम समझने के लिए इसको भी देख लें तो बिल्कुल एक ही बात है, वही बात है कि दोनों इक्वल सेट है। अब इसकी एग्जाम्पल क्या होगी ऑन टू फंक्शन की। लेट्स सी, एक सेट ए है, ये एक सेट बी है, ये एक फंक्शन है, लेट्स से मैं इसका नाम जी रख देता हूँ ऑन टू के लिए। यहाँ पे मैंने एफ ही लिखा हुआ है, लेट्स मेक इट जी। मिसाल है, फंक्शन एफ भी हो सकता है, जी भी हो सकता है, एच भी हो सकता है, लेकिन मैं ज़रा इसको डिफरेंट कर देना चाह रहा हूँ। दिस इज़ फंक्शन जी, ताकि इनटू वाला फंक्शन हमने एफ लिया था, तो ये इसके मेंबर्स हैं सपोज एक्स वाई एंड सी, और इसके मेंबर्स हैं सपोज 2 3 5 एंड 7। आई नीड टू, इसके मेंबर्स कम होने चाहिए, सपोज 2 एंड 3। अब इसकी रिलेशनशिप क्या बन रही है कि x सपोज के रिलेट हो रहा है 2 के साथ, 1 to 1 करस्पॉन्डेंस, और y और z ये दोनों रिलेट हो रहे हैं, ये 1 to 1, ये दिस इज़ अ 2 to 1 फंक्शन बेसिकली। अब देखना है कि क्या ये ऑन टू कैसे है, ऑन टू के लिए जो कंडीशन बताएगी वो क्या थी, वो उसमें वेरीफाई हो रही है। g इज़ ए फंक्शन, g में क्या हो रहा है इस वक्त कि ये तो डोमेन है आपकी, और डोमेन के सारे मेंबर यूज़ हो रहे हैं, तो ये फंक्शन तो है, दिस इज़ क्लियर। ये 1 to 1 भी है, 2 to 1 भी है, तो इसमें अब सिर्फ रेंज और हम उसको स्टडी करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो रेंज है, को डोमेन जो है वो क्या है, को डोमेन सेट की है 2 and 3, और रेंज जो है वो है जो इस्तेमाल हुए हैं, तो सारे ही इस्तेमाल हो गए, वो है 2 and 3। दिस इज़ वॉट वी नीड टू चेक। अब क्या है इसमें कि हम कह सकते हैं कि रेंज जो है वो इक्वल सबसेट है, अगर हम सबसेट की ज़बान ही इस्तेमाल करना चाह रहे हैं किसका, को डोमेन का। या इसको यूँ भी कह सकते हैं कि रेंज इज़ इक्वल टू को डोमेन, कि दोनों बराबर हो गए हैं या उसका इक्वल सबसेट, दोनों बातें किसी भी तरह से आप कहें। इसका मतलब ये है कि ए जी इज़ ए फंक्शन फ्रॉम ए ऑन टू बी। अब इसको लिखेंगे किस तरह, इसकी ज़बान कैसी होगी, होगी जी इज़ फ्रॉम ए ऑन टू बी, ए ऑन टू बी। जी इज़ ए फंक्शन, एक सिंपल सी बात है, वो हम देख ही रहे हैं कि जी फंक्शन है। जी इज़ फ्रॉम ए ऑन टू बी, जी एक फंक्शन है जो ए से बी पर फंक्शन है। चूँकि ये फ़र्क क्या है इसके अंदर इनटू के मुकाबले में, कि इनटू में जो को डोमेन है उसके सारे के सारे मेंबर्स यूज़ नहीं हुए थे, यहाँ बी के को डोमेन के सारे मेंबर रेंज में आ गए हैं, तो हम कहेंगे ये ऑन टू फंक्शन है। अगर कोई मेंबर बच जाते हैं, यूज़ नहीं होते, तो वो इनटू फंक्शन है। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस फ्रॉम इनटू एंड ऑन टू। क्या फ़र्क है कि अगर रेंज जो है वो प्रॉपर सबसेट है को डोमेन का, तो वो इनटू फंक्शन है, और अगर रेंज इक्वल सबसेट हो जाए या उसे इक्वल कह लें तो वो फिर ऑन टू फंक्शन है। सो दीज आर द 2 बेसिक टाइप्स ऑफ इनटू एंड ऑन। हमने एक तरह से 4 टाइप्स पढ़ ली हैं। एक हमने पढ़ी है 1 to 1 फंक्शन होता है एंड 2 to 1 फंक्शन। फिर हमने पढ़ा इनटू एंड ऑन टू फंक्शन, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट टाइप के अंदर हम इन दोनों को मर्ज करेंगे, इनटू ऑन टू और इनटू 1 to 1 एंड 2 to 1 फंक्शंस को हम मर्ज करेंगे और उसकी फिर टाइप्स को स्टडी करेंगे।
तो ये एक छोटा लेसन है, लेकिन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम इसको अगले लेसन के अंदर मर्ज करेंगे। मैं नहीं चाहता कि सारी की सारी चीज़ें एक ही लेसन के अंदर मिक्स कर दी जाए। सो टिल देन, थैंक यू वेरी मच।